हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। हमने हमारी प्रीवियस जो 2 वीडियोस हो चुकी हैं उसमें हमने लैंड और सॉइल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में वाटर के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। वाटर, ओके। सो वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। सो वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स चैप्टर 1 रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर एक। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमें? 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर, इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है। ये जो हमारी पूरी अर्थ का जितना सरफेस है उसमें जो 3/4 वाला जो सरफेस है वो पूरा वाटर कवर करता है, इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है। 3/4 अर्थ का सरफेस वाटर कवर करता है। उसमें से उस 3/4 में से भी 2/3 आपका क्या है? ओशन वाटर है। आपके पास कितना बचा? क्योंकि आपको पता है ओशन वाटर क्या होता है, ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। सो हमारे पास फ्रेश वाटर कितना बचा? 2.7% बचा। अब ये 2.7% है, इसमें से भी जो 70% वाटर है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में। कहाँ है? आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में। सो हमारे पास जो 1% है वो वाटर बच जाता है, जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर रिवर्स और लेक्स में है, ठीक है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, न वाटर को हम बढ़ा सकते हैं, न वाटर की लेवल को हम बढ़ा सकते हैं, न हम उसे कम कर सकते हैं। वाटर हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो होप दिस इज क्लियर। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। 3/4 अर्थ का सरफेस वाटर कवर करता है, इसीलिए उसे वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ओशन जो है वो 2/3 हमारी अर्थ के सरफेस को कवर करते हैं। फ्रेश वाटर 2.7% है ओनली। 2.7% में से भी जो 70% है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में। 1% हमारा फ्रेश वाटर बच जाता है, बच जाता है जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर है और लेक्स रिवर्स में है। वाटर को ना हम ऐड कर सकते हैं, ना हम उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। वाटर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वाटर कांस्टेंट रहता है वाटर साइकिल के प्रोसेस के थ्रू। अब वाटर साइकिल का प्रोसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपने वाटर साइकिल के बारे में 6, 7, 5, 4 से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अब बहुत सारी क्लासेस में आपने पढ़ा है इस प्रोसेस के बारे में। सो क्या होता है कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर क्लाउड्स में जाता है। क्लाउड्स में जाने के बाद जब वाटर यानी जब बारिश का टाइम आता है, सो वो वाटर दोबारा से हमारे पास रेनिंग के फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाता है। सो ये क्या है कि वाटर वाटर क्लाउड्स में जा रहा है लेकिन दोबारा हमें मिलता है। इसकी वजह से जो वाटर का रेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वाटर ना कभी बढ़ता है ना कम होता है, एकदम कांस्टेंट रहता है। हाँ, वाटर कम हो सकता है अगर हम उसे अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा ही यूज़ करेंगे। जितना हमें नहीं चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हाँ, एक दिन वाटर ख़त्म हो सकता है। सो उसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा नहीं यूज़ करना। इट मीन्स जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वाटर यूज़। वाटर के भी 2 यूज़ हैं। एक तो हम उसे कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं वाटर को, और एक हमारी डेली लाइफ में हम जब से उठते हैं हमारे सोने तक ज़्यादातर हर चीज़ में हम वाटर का यूज़ करते हैं। ये आप भी जानते हैं, ड्रिंकिंग हो, वॉशिंग हो, हर चीज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं वाटर का क्या कमर्शियल यूज़ है। वाटर को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा वाटर की शॉर्टेज क्यों है। सभी जानते हैं वाटर की शॉर्टेज क्यों है। क्योंकि पॉपुलेशन हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सभी को पता है डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो सबको खाना चाहिए, तो फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फूड को उगाने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है। सो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब तो शहर का इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वाटर की वजह से भी, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है उसकी वजह से भी वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। होप ये आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट्स में वाटर की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अफ्रीका के पार्ट्स में, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट, मेक्सिको का पार्ट जो है, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर बहुत सारे हिस्सों में वाटर की कमी है। देर इज scarcity of water because of seasonal or annual precipitation
ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी वाटर की स्कैर्सिटी, यानी वाटर की कमी क्यों हो रही है। सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, सीजनल मतलब एक सीजन होता है ना बारिश, कभी बारिश भी हमेशा थोड़ी होती है, एक रेनी सीजन होता है उस टाइम पे होती है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कभी कभी बारिश होती है, हमेशा तो नहीं होती है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब वाटर का हद से ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं, जितना यूज़ ना हो उससे ज़्यादा ही यूज़ कर देना। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मीन्स जब हम वाटर रिसोर्सेज को गंदा करते हैं, इंडस्ट्रियल जो एफिलेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के जो केमिकल्स होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर अभी सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा। सो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। आर्टिफिशियल रेन केमिकल को जब हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं, सो वहाँ पे केमिकल छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जितने भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सब एक साथ आ जाते हैं, उसकी वजह से बारिश होती है। जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन को कराया जाता है ताकि वाटर की कमी ना हो। नेक्स्ट है कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब कैसे अब वाटर हमारा कैसे गंदा हो रहा है, पल्यूट कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स की वजह से। सबको पता है एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से हमारा वाटर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स मतलब जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में जितने भी हमारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से भी। और है अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड स्वेज, यानी जो स्वेज जितना भी होता है उसको पार्शली ट्रीट किया जाता है, कोई करते ही नहीं है या तो बिल्कुल भी ट्रीट उसे। वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जितने भी एफिलेंट्स हैं, यानी इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हों या एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ होते हैं, ये जितना भी ये स्वेज है, अगर हम इससे अच्छे से पहले ट्रीट करें वाटर बॉडीज़ में भेजने से पहले। ये था हमारा एक मेथड। अब कुछ और मेथड्स हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके, some methods to conserve water, vegetation slow the surface runoff, replenish underground water। अब क्या होता है कि जो वेजिटेशन यानी हमारे प्लांट्स जितने भी, वो क्या करते हैं कि सरफेस रन ऑफ को बहुत स्लो कर देते हैं। अब सरफेस रन ऑफ क्या होता है, जैसे अभी हमने वाटर साइकिल का प्रोसेस पढ़ा था, उसी में सरफेस रन ऑफ होता है। जब हमारी बारिश होती है तो जो पानी होता है जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं, सो पानी सीधा बहकर चले जाता है। सो आपने साइंस में भी पढ़ा है कि जो वाटर साइंस में, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है आपने कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स में पानी को पकड़ के रखते हैं, और प्लांट्स नहीं होंगे तो पानी तो सीधे बह जाएगा। सो अगर वेजिटेशन होगी तो सरफेस रन ऑफ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। प्लांट्स पकड़ के रखेंगे पानी को, सो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर का जो रेट है वो बढ़ेगा। अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा, रेट बढ़ेगा उसका। प्लांट्स पकड़ के रखेंगे ना पानी को तो ज़्यादा होगा अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। एक वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, कैनाल्स को प्रॉपरली बिल्ड करना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि कभी कभी जब हम फील्ड्स में पानी को छोड़ते हैं, सो बहुत बार पानी बीच में ही वेस्ट हो जाता है बहुत सारा। सो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हमें कैनाल्स को भी अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। एक और है ड्राई रीजन्स में क्या होता है कि हाई इवेपोरेशन रेट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन्स होते हैं, सूखे इलाके होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो वहाँ पे ड्रिप या ट्रिकल इरीगेशन को यूज़ करना चाहिए, है ना। ड्रिप या ट्रिकल इरीगेशन इसी ईयर आपने अपने क्लास 8th की साइंस की बुक में भी पढ़ा है ड्रिप के, उसमें कि प्लांट्स में उससे एक एक बूंद करके पानी, यानी वन ड्रॉप करके पानी निकलता है ना। सो ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूज़फुल है ये भी हमारे लिए, जहाँ पे ड्राई रीजन्स होते हैं, एरिड रीजन्स भी कह सकते हैं आप, जहाँ पे हाई इवेपोरेशन रेट होता है। होप आपको ये टॉपिक वाटर वाला अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको इस टॉपिक को लेके कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपकी क्वेरीज का आंसर ज़रूर करूँगी। एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।